दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लाई गई थी, जिसमें कि ये था कि ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अब बिहार गवर्नमेंट ने उसको 2023 सत्र से ही लागू करने का फैसला किया है। बिहार में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि जो 3 साल का कोर्स था वो भी कभी 5 साल में होता है, कभी 7 साल में जाकर ख़त्म होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कभी तो लेट एग्जाम हो रहा है, या फिर पूरा का पूरा सत्र ही लेट चलता है, या फिर ये होता है कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो उस वजह से ऑलरेडी स्टूडेंट परेशान थे। बट अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिहार में लागू किया गया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है या क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही है जो स्टूडेंट के फेवर में बहुत सारी जाएंगी, उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अभी 13 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी जिसमें राज्यपाल जो थे कि राजेंद्र जी जो हैं, उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को बुलाकर और वहां पर एक मीटिंग की गई थी जिसमें कि ये फैसला किया गया है कि 2023 से ही उसको लागू किया जाएगा। अब यह है, यूनिवर्सिटी ने 2023 के लिए एडमिशन ऑलरेडी कहीं अप्लाई कर दिए थे, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 3 साल का ही एडमिशन को उन्होंने लागू कर दिया था। बट वो सारे के सारे तत्कालीन प्रभाव से कैंसिल किया गया है और उसके बाद अब यह है, नई नोटिफिकेशन आने के बाद उनको भी न्यू एडमिशन में लाया जाएगा, जिससे कि वो भी 4 साल का किया जाए, ना कि 3 साल का। अब इसमें होने क्या वाला है, जैसे कि अभी तक होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एग्जाम करवाती है, अपने अकॉर्डिंग एडमिशन करवाती है और अपने अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट वगैरह सब अनाउंस करते हैं। तो इस तरीके से चल के जो कि स्टूडेंट जल्दी परेशान ही रहते थे। तो अब क्या किया गया है कि ये सारा का सारा चीज राजभवन से ही डिसाइड होगा कि कब एडमिशन ओपन होगा, कब एग्जाम होगा। इवन जो आपका सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो, अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन वो भी सारा का सारा राजभवन से ही डिसाइड किया जाएगा कि कैसा सिलेबस रहना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर इन फ्यूचर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और उनका जो सत्र है यानी कि जो उनका एकेडमिक है वो टाइमली चलता रहे। अब इस पॉलिसी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या क्या क्या बेनिफिट है, वही सब चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ग्रेजुएशन जो 4 साल का है वो कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं, और इसको अगर बोले किस मेथड पे कर रहे हैं तो CBCS इसको बोला गया है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, या फिर इसको आप सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड भी कह सकते हैं। उस तरह से आपका किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट CBCS के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट आपको कैसे दिए जाएंगे, मान के चलिए आपका जो अब 4 साल का है उसमें टोटल 8 सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब 8 सेमेस्टर में भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया और सेकंड सेमेस्टर किया, यानी कि 1 साल पूरा हो गया। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा उसको 40 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। 40 क्रेडिट्स का मतलब है स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। जैसे कि जब हम पहले ग्रेजुएशन करते थे तो ग्रेजुएशन में अगर हम पहले साल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें आगे कुछ नहीं मिलता था, और एक उसका टाइम पीरियड होता था कि 5 ईयर में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, कुछ स्टेट में 6 ईयर में कंप्लीट करना होता था। बट जब वो खत्म हो जाता टाइम पीरियड तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपने फर्स्ट ईयर किया हो या सेकेंड ईयर किया हो, जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा ना हो जाए। तो अब क्या है, अब आपका अगर फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि वो भी आपका वैल्यूएबल रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आप नेक्स्ट 2 सेमेस्टर और कर लेते हैं, यानी कि अब आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे आपको 80 का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी 80 का स्कोर आपका हो जाएगा, और 80 क्रेडिट पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिससे कि क्या है कि अब आपका जब आपने सेकेंड ईयर भी किया तो भी आपके हाथ में कोई सर्टिफिकेट है जिसकी वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब आप बिल्कुल ही आप अंडर ग्रेजुएट अपने आप को बोल सकते हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट जो पहली चीजें होती थी ऐसा होगा। नंबर थर्ड, जब आपके और 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, यानी कि जब आपका 6 सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो टोटल क्रेडिट है वो 120 होगा। 120 क्रेडिट होने का मतलब है कि आपको उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री जब आपको मिल जाएगी 120 क्रेडिट के बाद, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप किसी भी अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर वहां पर कंडीशन है कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है तो वहां पर आप अपना ग्रेजुएशन का 120 क्रेडिट के साथ वो सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, उसके बेस पर आप ग्रेजुएशन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि 4th ईयर जॉब का होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर तक, जिसके लिए आपको 160 क्रेडिट दिए जाएंगे। वो 160 क्रेडिट जो होंगे वो होगा ये कि हाँ, जब आपको 160 क्रेडिट हो जाएंगे, 4th ईयर आपका रिसर्च के लिए रखा गया है। और उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, अभी तक आप 3 ईयर का कोर्स करते हैं, 3 ईयर का कोर्स करने के बाद अगर आपको MA करना है, MCOM करना है या फिर आप MSc करना चाहते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता है।
तो अभी भी यही है कि अगर आप 3 साल पे ही जाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, और उसके बाद अगर आप मास्टर करेंगे तो 2 साल ही रहेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 120 है और आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो आपका जो मास्टर होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा। यानी कि अब आपको ये बेनिफिट है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पहले साल में आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर में अगर आप जाते हैं तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल रहा है, थर्ड ईयर अगर आप करते हैं तो आपको डिग्री मिल रही है, और फोर्थ ईयर करते हैं तो रिसर्च वगैरह भी आपका कंप्लीट हो रहा है, और मास्टर में आपको 1 साल कम हो रहा है। तो इससे आपको क्या है कि आपको बेनिफिट रहेगा कि हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा है, आपका हर साल एक वैल्यूएबल रहेगा जो अब तक नहीं होता था। और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपका होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, तो जैसे ही आपका 120 क्रेडिट होगा तो उसके बाद आप कोई भी वैकेंसी में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें नोटिफिकेशन होगा, वहां पर आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। अब ये किस पर अप्लाई नहीं होती है, मान के चलिए आपका ऑलरेडी 1 सेमेस्टर हो चुका है या 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो वो उस पर आप पूरी तरह से आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी आपका वही 3 साल का पुराना वाला जो पैटर्न है वो चलता रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ जो 2023 से आगे एडमिशन लेंगे उसमें होगा। और इसमें भी अभी क्या है कि अभी भी यूनिवर्सिटी को ये कहा गया कि वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए अभी कुछ करवा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यानी 2024 से जो चलेगा, 24 से जो 28 तक के लिए चलेगा 4 साल का, वहाँ पे वो सारी चीज़ें राजभवन से ही निर्धारित की जाएंगी और सारे दिशा निर्देश वगैरह जो है वो सब राजभवन से होंगे, जिससे कि सारी चीज़ें टाइमली स्टूडेंट को दी जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो चुका होगा, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है इसको लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।